तो चलिए शुरू करते हैं अब एक और टॉपिक में। टॉपिक तो संसद ही है। संसद में कुछ और जो फैक्ट हैं और कुछ जानकारियां उनके बारे में तो देखते हैं हम विधेयकों को। मतलब विधेयकों के संबंध, विधेयक यानी सदन में जब कोई बिल आता है उसी को विधेयक बोलते हैं, और जब वह पास हो जाता है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसका मतलब संसद, संसद का काम क्या है? कानून बनाना। तो विधेयकों के पुनः स्थापन व पारित करने के संबंध में क्या नियम दिए गए? आर्टिकल 107 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 105 में हमने संसद के विशेषाधिकार को पढ़ा था। आर्टिकल 106 जो है संसद के जो सदस्य उनके वेतन भत्ते हैं, तो उसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है। अब आर्टिकल 107 की बात करते हैं तो विधेयकों के पुनः स्थापन व पारित होने के संबंध में कुछ नियम दिए गए। तो वो नियम क्या है पहले देखिए। सबसे पहला तो आप पॉइंट ये याद रखिएगा कि धन विधेयक जो है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बाकी अन्य सभी विधेयक लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पेश किए जाते हैं। तो पहला ही फैक्ट आप ये याद रखिए, क्वेश्चन बनता है। हालांकि धन विधेयक आर्टिकल 110 में हम और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए कि धन विधेयक जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में, धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक सेकंड, ठीक है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बाकी अन्य सभी विधेयक लोकसभा व राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। फिर कोई भी विधेयक अगर लोकसभा में पुनः स्थापित है, पुनः स्थापित मतलब लोकसभा में है, मतलब कोई विधेयक आया है वह लोकसभा में है। ये लोकसभा है, आप बहुत बेसिक समझिए। ये लोकसभा है, ये कोई विधेयक है, ये इसमें आया है। अब ये विधेयक आ गया, अगर ये विधेयक पास हो जाता है लोकसभा से तो फिर काम क्या होता है? अगले सदन जाएगा कहां पर? राज्यसभा। आरएस का मतलब है राज्यसभा। अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हो गया तो कहां जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा में अगर ये लंबित है, अगर ये राज्यसभा में पास हो गया तो कानून बन गया, खत्म। यहां पर बात खत्म। अगर राज्यसभा में पास हो गया तो कानून बन गया। लेकिन अगर राज्यसभा में लंबित मतलब विचार विमर्श चल रहा है, लंबित है, और इसी समय लोकसभा का विघटन हो गया हो, जब ये बिल लंबित है, देखिए थोड़ा समझना होगा, बहुत बेसिक है, अगर एक बार समझ लिए कभी गलत नहीं होगा। अगर ये विधेयक लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा में लंबित है, यहां पर विचार विमर्श चल रहा है, और उसी समय अगर लोकसभा का विघटन हो गया, अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो ये जो बिल है, ये विधेयक है, ये कैंसिल, व्यापगत यानी खत्म हो जाएगा। समझे? मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आता है और लोकसभा में उस बिल पर बात होकर वो पास हो जाता है, फिर वह अगले सदन राज्यसभा जाता है और राज्यसभा में उस पर विचार विमर्श चलते हैं, और उसी समय अगर लोकसभा विघटित यानी विघटन हो जाता है तो वह बिल समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब वो समझिए। ये जो बिल आया था लोकसभा में, ये जो बिल आया था ये लाई कौन थी? लोकसभा लाई थी। अब लोकसभा का विघटन किस कारण से हुआ होगा? या तो उनका शासन अच्छा नहीं चल रहा होगा, या वो बहुमत में नहीं होंगे, ठीक है। उस समय ये बिल लाई। बिल किसके लिए लाया जाता है? कानून किसके लिए बनना है? जनता के लिए। तो जनता तो इनको नकार रही है ना। अगर ये विघटन हो गया, ये खत्म हो रही है लोकसभा, तो कहीं ना कहीं जनता नकार रही है, तो फिर आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मतलब ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ गए? यहां पर अच्छे से समझ गए। अब अगला, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित यानी है, राज्यसभा में है, कोई विधेयक है, ये राज्यसभा आया, राज्यसभा में विचार विमर्श हुआ और राज्यसभा में ये पास हुआ। अब देखिए राज्यसभा विघटित नहीं होती, आप ये समझिएगा, स्थायी सदन है, ठीक है। मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया था। तो ठीक है, अगर कोई विधेयक राज्यसभा पहुंचा, वहां पर ये विधेयक पास हो गया, और पास होने के बाद ये कहां पहुंचा? दूसरे सदन, लोकसभा।
अगर लोकसभा से विधेयक आएगा तो राज्यसभा पहुंचेगा, राज्यसभा से आएगा तो लोकसभा पहुंचेगा। ये लोकसभा में पहुंचा। अब सोचिए लोकसभा में ये पहुंचकर लंबित हो गया, मान लीजिए इस पर विचार विमर्श चल रहा है और इसी समय लोकसभा का फिर विघटन हो गया, तो अब क्या होगा? बिल कैंसिल हो गया, विधेयक कैंसिल होगा। विधेयक कैंसिल नहीं होगा, यहां पर विधेयक कैंसिल नहीं होगा, विधेयक पास होगा, यहां कैंसिल नहीं होगा, विधेयक यहां क्या होगा? पास होगा। क्यों होगा वो समझिए। यहां पर बिल लोकसभा लाई थी और बिल राज्यसभा में लंबित था, उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया तो बिल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बिल लोकसभा ला रही है। आपकी बात हम कैसे माने? आप तो सरकार में ही नहीं हो, आपने तो पता नहीं कैसे बहुमत हासिल किया और बिल ले आए। तो अगर आप बहुमत में होते तो रहते वर्तमान में भी, तो यहां पर तो जो बिल था वो खत्म हो गया। लेकिन यहां बिल कौन ला रहा है? राज्यसभा, और राज्यसभा में पास होकर कहां पहुंचा? लोकसभा में। तो यहां पर अगर लोकसभा का विघटन होगा तो ये विधेयक जो है ये लोकसभा में लंबित रहेगा। कब तक? जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो। भाई राज्यसभा से तो पास हो गया, नई लोकसभा का जब गठन होगा, जो नई लोकसभा गठित होगी, इस बिल पर विचार विमर्श होगा। अगर बिल सही रहेगा तो पास होगा, कानून बनेगा। तो इस तरीके से हम विधेयकों को जो पारित होने के संबंध में जो नियम है, आर्टिकल 107 के तरीके से इसको बहुत बेसिक तरीके से समझ लिए। दो चीजें दिमाग में रखिएगा कि लोकसभा अगर बिल लाती है, पास करती है और राज्यसभा पहुंचता है और लोकसभा का अगर विघटन हो गया तो वह बिल कैंसिल। वहीं अगर राज्यसभा बिल पास करती है और लोकसभा पहुंचता है और फिर लोकसभा का विघटन हुआ तो नई लोकसभा के लिए वेट किया जाएगा और नई लोकसभा जब गठित होगी तो इस बिल पर विचार विमर्श करेगी। पास करना है कि फेल, वो उसकी जवाबदारी है, लेकिन बिल खत्म नहीं होगा। तो ठीक है, आर्टिकल 107 को समझते हुए यहाँ पर इस लेक्चर को विराम देते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए।